नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, दुनिया के कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष को जानने के प्रयास में लगी हैं और इसके लिए कई देशों के क्रू अंतरिक्ष स्टेशन पर रहकर अपने रिसर्च पर काम कर रहे हैं। भारत का इसरो भी संभवतः अपने लिए एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले सालों में भारत भी अपना स्थायी स्पेस स्टेशन बनाकर तैयार कर ले। तो आइए आपको आज इसी के बारे में बताएं कि आखिर ये स्पेस स्टेशन होते क्या है और क्या जरूरत है इनकी, क्यों जरूरत पड़ी इनकी आखिर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि साइंस से जुड़ी खबरें आपको पसंद है तो जुड़िए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड और हमारे ही चैनल शोध से, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर हम रिसर्च की बड़ी अपडेट्स आपको देते हैं और साइंस की बड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताएं कि क्या होता है ये अंतरिक्ष स्टेशन। दोस्तों, अंतरिक्ष स्टेशन एक तरह का आप ये समझ सकते हैं कि बड़ा सा यान होता है जिसे आप घर भी कहें तो गलत नहीं होगा। पर यह यान धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होता है, जहां आपके ज़रूरत का सारा इंतजाम किया जाता है। यहाँ आम आदमी नहीं बल्कि यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री चालक दल होते हैं। कई तरह के रिसर्च के लिए लैब होती हैं, शोध किए जाते हैं और इस यान को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिटर में स्थापित किया गया है। एक तरह से एक अलग प्रकार की अंतरिक्ष स्टेशन विज्ञान प्रयोगशाला कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। बता दें कि ये यान एक पर्टिकुलर स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और तो और ऑर्बिटल स्टेशन भी इसे कहा जाता है। तो अब ये बताते हैं कि आखिर इनकी यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन की जरूरत क्या है। जिस तरह से धरती को समझने के लिए यानी पृथ्वी को समझने के लिए अभी तक भूगर्भ वैज्ञानिक लगे हैं और अभी भी समझ रहे हैं कि आखिर धरती में क्या है और क्या हो सकता है, उस पर अभी भी शोध चालू है, क्योंकि हम पृथ्वी को भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। तो वहीं अगर हमें अंतरिक्ष को भी समझना है तो अंतरिक्ष के बीच ही रहकर अंतरिक्ष को समझा जा सकता है। दरअसल अंतरिक्ष को समझना पृथ्वी से बैठकर संभव ही नहीं। इसके लिए यान बनाया गया ताकि अंतरिक्ष के बीच रहकर इसे और अच्छे से समझा जा सके, जिससे सीधा फायदा मिले भविष्य में दूसरे ग्रहों पर मानव दुनिया बसाने जैसे सपने को पूरा करने में। अंतरिक्ष में रहने और काम करने यानी कि अपने रिसर्च को अंजाम देने के लिए जो देश होते हैं वो इस स्पेस स्टेशन का यानी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस तरह के जो सपने हैं जैसे कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश या अंतरिक्ष में और क्या क्या है इसकी तलाश को पूरा अच्छे से समझा जा सके। और इसी तलाश में कई टीम जुटी भी है, जिससे समय के साथ मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना पहले से कहीं अधिक संभव और सरल भी हो सके। साथ ही अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन इसलिए भी बनाया गया ताकि वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम कर सकें और इसे अच्छे से जान समझ सकें कि आखिर है क्या इसमें और क्या क्या हो सकता है। अगर हम इससे बाहर निकलते हैं धरती के बाहर तो और क्या क्या नई समस्याएं मिल सकती हैं। तो जीवन की तलाश में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, दूसरे ग्रहों पर जाने पर वहाँ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसको जानना तभी संभव है जब आप उस अंतरिक्ष में रहें। और इसके लिए अंतरिक्ष यान बनाया गया यानी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाया गया ताकि वहाँ पर रिसर्चर्स रहें और अपने शोध को अंजाम दें और समझ सकें कि आखिर क्या है जीवन की तलाश के रास्ते में रोड़ा। ऐसे स्पेस स्टेशन की बात कर लेते हैं जिसे ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कहते हैं। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये बहुत पहले बना, यानी कि इसका जो पहला टुकड़ा था वो नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया। एक रूसी रॉकेट ने रूसी जारिया नियंत्रण मॉड्यूल को लॉन्च किया था। एक बार में इस स्टेशन को अंतरिक्ष में स्थापित नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते लोगों के रहने के लिए तैयार होने से पहले अगले 2 वर्षों में इसके कई टुकड़ों को जोड़ा गया। पहला चालक दल 2 नवंबर 2000 को आया था। खबरों के हिसाब से तब से लोग अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हैं। समय के साथ साथ और भी टुकड़े जोड़े गए हैं इस स्पेस स्टेशन में और नासा और उसके भागीदारों ने 2011 में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। यह लगभग आपको बताएं जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है 250 मील की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी ये पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिटल में स्थापित किया गया है ये स्पेस स्टेशन। और यह 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर यानी यात्रा करता है। मतलब ये स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आपको बता दें कि ISS कार्यक्रम में 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त परियोजना है।
कि इस प्रोजेक्ट में अमेरिका का नासा, रसिया का रॉसकॉस्मोस, इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके अलावा कैनेडियन स्पेस एजेंसी और जापान का जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसियां काम कर रही हैं। ये जो स्पेस स्टेशन है इसे 2 वर्गों में यानी 2 पार्ट में बांटा गया है। इसका जो पहला पार्ट है उसे रॉस यानी कि रूसी कच्ची खंड कहते हैं और दूसरे पार्ट को संयुक्त राज्य अमेरिकी कच्ची खंड यानी कि USOS कहा जाता है। इसके साथ ही कई देशों द्वारा इसे साझा भी किया गया है। ISS कर्मी दल द्वारा बसाया जाने वाला 9वां अंतरिक्ष स्टेशन है। सोवियत और रूसी साल्यूत, अल्माज और मीर स्टेशनों के साथ साथ अमेरिका से स्काई लैब के बाद ये 9वां अंतरिक्ष स्टेशन है ISS। बता दें कि अप्रैल 2018 तक 2 स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में है यानी लोअर अर्थ ऑर्बिटल में है। एक है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS जो परिचालन में यानी काम कर रहा है और स्थायी रूप से इस पे क्रू भी है यानी कि लोगों का निवास भी है। तो वहीं दूसरा है चीन का टैंगोंग 2 जो कि परिचालन में तो है लेकिन यहाँ पर कोई स्थायी रूप से रह नहीं रहा है। इसके अलावा जो पिछले स्पेस स्टेशनों की बात करें तो अल्माज, सैल्यूट सीरीज और स्काई लैब मीर और इसके अलावा टैंगोंग 1 भी शामिल है। बता दें कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चीन की स्पेस एजेंसी के हिसाब से टैंगोंग 1 का मार्च 2016 से संपर्क टूट चुका था और ये स्पेस में ही भटक रहा है। बता दें कि नासा का ISS अभी एकमात्र कार्यात्मक स्टेशन है जिसे 2025 या 2028 तक सेवानिवृत्त भी किया जाना है और इसकी जगह कौन आएगा इसकी अभी तक किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की बात करें तो अभी प्रस्तावित है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो इस पर योजना बना रहा है। आने वाले सालों में भारत के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा जिससे कई तरह के रिसर्च संभव हो सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ये स्पेस स्टेशन होती क्या है और इनकी जरूरत क्यों पड़ी। फिलहाल इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड और हमारे ही चैनल सोच से। फिर मिलेंगे नए रिसर्च के साथ। इजाजत दें।